नमस्कार, आप सभी का स्वागत अपने पसंदीदा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा हुआ है पंजाब के लुधियाना जिले में और यहाँ गांव है पौवात, वहाँ हम हैं और यहाँ जानने की आज कोशिश करेंगे किसानों से। जो हमारा आज का विषय है वो रहेगा जैविक खेती। कितनी जानकारी इसकी हमारे किसानों को और जैविक खेती के आधार पर किसान कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसको कितना फ़ायदा पहुंच सकता है हमारे किसानों को, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे किसानों से। लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान लुधियाना में निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। मैं अवनीत कौर कृषि विज्ञान केंद्र समराला में बतौर फल विज्ञान माहिर। मैं देवेंद्र तिवाड़ी प्रसार शिक्षा विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र समराला से। सुभाष शर्मा सहयोगी निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र समराला। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञों का। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब में हम हैं, जो हमारे साथ किसान हैं ये लगातार नई जानकारी को अपनाते हैं, तकनीक को अपनाते हैं और उसके बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं। और इन्हीं से आज हम सवाल पूछेंगे जैविक खेती के बारे में। तो बिना देरी के चलिए हमारा जो पहला सवाल है वो मैं पूछने जा रहा हूँ अपने किसान भाइयों से। पहला सवाल मेरा यही, संरक्षित खेती क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। संरक्षित खेती क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है? चलिए, हाथ जो है वो धीरे धीरे अब उठते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जो हाथ उठा उनसे हम जवाब ले लेते हैं। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, जसबीर ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ जी जो सुरक्षित खेती ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, जी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलिए, बिल्कुल सब्जियां तैयार हो सकती है। बैठ सकते हैं आप। संरक्षित खेती के बारे में पूछने का और हाथ जो है वो उधर खड़ा किया गया था, उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर संरक्षित खेती क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं। जी, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਪੀਓ ਪਵਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। जी ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ जी ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जैविक खेती भी है, लेकिन संरक्षित खेती के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਰਸਾਇਣ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, जी ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। चलिए, बिल्कुल दो जवाब हमें यहाँ मिले। आप लोगों में से और कोई बताना चाहेगा संरक्षित खेती क्या है और कैसे इसको कर सकते हैं? चलिए, एक हाथ और है उधर उठता हुआ नज़र आ रहा है, उनके पास भी हम जवाब लेने के लिए पहुँचते हैं और देखेंगे क्या कुछ जवाब हमें मिल पाता है और जो सही जवाब होगा, जो सटीक जवाब होगा वो बना पाएगा इनको किसान कप का हद का। जी, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭਾਰਥਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी संरक्षित खेती हम पूछ रहे हैं, संरक्षित खेती क्या है और कैसे कर सकते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी ਹਾਂਜੀ, तो चलिए, ये इनका एक नज़रिया। बैठ सकती हैं आप। सवाल हमारा था संरक्षित खेती क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं। 3 जवाब जो है ये अभी तक हमें यहाँ पर मिले हैं और इसके बाद अब रुक करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन 3 जवाब में क्या कोई ऐसा जवाब है जो हमारे किसान कप का हकदार बन सकता है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब मिले इनमें कौन है हमारे किसान कप का हकदार? जो जवाब जसबीर सिंह कुलाल जी ने दिया है जी। वो सही उत्तर है। चलिए, बिल्कुल ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास, क्योंकि जो पहला सवाल था हमारा उसका सटीक जवाब मिला। बहुत बहुत बधाई आपको, छोटी सी भी। बैठ सकते हैं आप। तो इनकी तरफ से हमें जो जवाब मिला था संरक्षित खेती को लेकर, हम चाहेंगे आप और भी जो किसान हैं उनको बताएं कि आखिर संरक्षित खेती क्या और कैसे इसको कर सकते हैं। जो सुरक्षित खेती है उससे क्या भाव है कि अगर हम किसी ढके हुए ढांचे में सब्जियों की पैदावार करते हैं जिससे हमें सब्जियों की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और कम जगह से उसके हमें झाड़ भी ज़्यादा प्राप्त होता है। जी इसमें पॉली हाउस खेती, नेट हाउस खेती, जो हम सुरंगों में सब्जियों की काश्त करते हैं वो सभी सुरक्षित खेती में आते हैं। जी पॉली हाउस में हम शिमला मिर्च उगा सकते हैं जिसमें एरोबली वैरायटी है, बॉम्बे वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी है। टमाटर की कई वैरायटी है जैसे कि पंजाब सरताज है। इसके अलावा चेरी टोमेटो जो कि सलाद वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं, उसकी वैरायटी हम पॉली हाउस में उगा सकते हैं। और जैसे सुरंगों में खेती है उसमें हम खीरा उगा सकते हैं, शिमला मिर्च उगा सकते हैं। सुरक्षित खेती से ये फ़ायदा होता है कि हमें एक तो मौसम, अगर कोई बारिश वाला मौसम है
या कोई अंधेरी आ रही है, उससे जो हमारी सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचता और कीट मकोड़ों का मतलब उन पर कम हमला होता है और बीमारियां भी कम लगती हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम फ़ायदे हैं संरक्षित खेती के, और इसको हमारे जो किसान हैं, अगर आसान शब्दों में बात कही जाए तो पॉली हाउस के नाम से भी जानते हैं। पॉली हाउस में कैसे खेती करनी है, और ख़ासतौर से बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कीट पतंगों की तो वो इससे दूर रहते हैं, क्योंकि एक नेट लगाया जाता है जिससे कीट जो है वो फसल से दूर रहता है। और ऐसा भी परिणाम जो है हम सबके सामने, अगर इसमें सब्जी उत्पादन किया जाता है तो उसकी ना सिर्फ उपज अच्छी होती है बल्कि गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है, और उसके बाद उसका बेहतर दाम हमारे किसानों को मिल सकता है। तो ये बात हुई संरक्षित खेती की। आगे बढ़ते हैं और मेरा दूसरा सवाल यहाँ मौजूद किसानों से जैविक खेती को लेकर, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया हमारा जो विषय है वो जैविक खेती है, इसी को लेकर अब मेरा अगला सवाल है, जैविक खेती करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए हाथ जो है वो धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। जैविक खेती करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगला सवाल मेरा यही। और कई हाथ जो हैं इस बार भी जो उठे हुए नज़र आए हैं, उनके पास मैं पहुंच रहा हूं, उनसे हम जानेंगे क्या वो बातें हैं जिनका हमारे किसान ख्याल रखते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं तो। जी ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪਵਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਡਵਾ ਖਾਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹਾ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਨੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਮੂਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ नहीं ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। चलिए बिल्कुल, ये एक हमें जवाब मिला। और भी कोई आप में से जवाब देना चाहेगा? जैविक खेती अगर हम कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना है, कोई बताना चाहेगा आप में से? हमारे किसान जो हैं सोच में ज़रूर यहाँ रहते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि उन्हें जवाब नहीं पता, संकोच एक थोड़ा सा यहाँ रहता है। लेकिन और भी कुछ किसान हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी देखो जैविक खेती ਦੇ ਵਿੱਚ पहले नाम बता दीजिए अपना। मैं नरेंद्रजीत ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਗੰਡੋਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ ਖਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਵਾਈ, ਨਮੂਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ऑर्गेनिक खाद, ग्रीन खाद, गंडुआ खाद। चलिए बिल्कुल, देखिए खाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जैसे उन्होंने कहा केचुआ खाद, जिसको पंजाब की भाषा में गेंडुआ खाद कहा जाता है, वो उन्होंने हमें यहाँ बताया। उसके साथ साथ हरी खाद भी, वो भी काफ़ी ज़रूरी जब हम जैविक खेती करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हमारे जो किसानों ने जवाब दिए हैं इनमें कौन इस बार आपको हकदार नज़र आता है? हमने पूछा था कि जैविक खेती के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल से जो दूसरी पंक्ति में बैठे हैं उन्होंने सही जवाब दिया है इसका। जी, यानी जो हमें आखिर में जवाब मिला है। हाँ जी, जवाब। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास, और जो इनकी तरफ से जवाब मिला वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों की ओर से। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बैठ सकते हैं आप। और यहाँ देखिए, जब बात हम करते हैं बातों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे जो किसान हैं सारी जानकारी इनको है। इन्होंने हमें बताया कि रसायन का आपको छिड़काव नहीं करना है, केचुआ खाद का प्रयोग करना है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं वो जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। अगर हम बात करते हैं जैविक खेती हमें करनी है, क्या कुछ वो खास महत्वपूर्ण बातें हैं? जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने भी बताया कि जैविक खेती के लिए कोई रासायनिक खाद या रासायनिक केमिकल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फार्म यार्ड मैन्योर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की बचत के लिए हमें मल्चिंग कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मतलब अगर हमने रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आना है तो कम से कम 3 साल का समय हमें मानकर चलना चाहिए जी। और पहले 2-3 साल में हो सकता है कि हमें कम उत्पादन मिले, पर चौथे 5वें साल तक उसका उत्पादन भी हमारी रासायनिक खेती की तक पहुंच जाता है जी। सो एक और इसमें बात जो ध्यान रखने के बहुत ज़रूरी है कि जिस खेत में हम जैविक खेती कर रहे हैं वो रासायनिक खेती वाले खाद से बीच में उनकी रुकावट होनी चाहिए कि वहाँ से कोई पानी ना आए, वहाँ से कोई हवा से केमिकल ना आए जी। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो बीज का स्रोत है वो भी जैविक सोर्स ही होना चाहिए जी। जैसे हम आजकल बड़ी चर्चा सुनते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रहे हैं, वो सीड हमें बीज वो नहीं लेना चाहिए। सो ये कुछ बातें हैं कि हमें जैविक खेती करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा जो अब धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल जैविक खेती वही एक पारंपरिक कृषि हम इसको मान सकते हैं जो जिसको पहले हमारे किसान करते थे और उसका जो परिणाम था वो भी हमारे सामने था। किसी भी तरह का जो कीट या बीमारी जो है वो फसल से दूर रहते थे और इसलिए हमारे किसानों को अब अगर हम कहते हैं कि अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं फ़ायदा तमाम उनको ये पहुंचता है। लेकिन किस किस की जैविक खेती कर रहे हैं ये अब जानते हैं अपने अगले सवाल में। अगला सवाल मेरा यही यहाँ मौजूद किसानों से, अगर बात की जाए जैविक खेती की, फल और सब्जियों की जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, यानी किस ढंग से, जैविक ढंग से अगर हम बात करते हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो जैविक ढंग से किस तरीके से आप फल और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। चलिए, खात जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है महिला किसान का, उनके पास हम पहुँचते हैं। उसके बाद और भी जो किसान हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आप फल सब्जियों की खेती कर रहे हैं जैविक ढंग से अच्छा दाम उसका मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा ये जानते हैं। जी, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਭਰਥਲਾ ਜੀ। जी ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ, ਲਸਣ ਦਾ ਘੋਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। बिल्कुल, लेकिन फल और सब्जियों की अगर हाँ हम जी। बात करते हैं तो और कितना महत्वपूर्ण उसके लिए। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चलिए, बिल्कुल किस तरीके से देखिए अलग होता है फल सब्जी की अगर हम बात करते हैं, ये हमने यहाँ जाना। और अब और कुछ थोड़ा सा जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान यहाँ मौजूद हैं उनको कितनी जानकारी है नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है जो हमारे किसान हैं वो इस बात को समझ सकें, अगर वो जैविक ढंग से खेती कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है वो उस ढंग को जाने, और बल्कि ना सिर्फ ढंग बल्कि जो तकनीक है उस तकनीक को वो समझें। और भी कुछ किसान हैं हमारे साथ, मैं चाहूँगा आप हमें बताएँ। सत श्री अकाल, मैं हरजिंदर सिंह पिंड पौत जी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, हमारे विशेषज्ञ आपकी आवाज़ को सुन पाएँ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜਾਲੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। छिड़काव ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। जी ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ जी चलिए, बिल्कुल एक जो इनका नज़रिया था, बैठ सकते हैं आप, वो इन्होंने हमें बताया किस ढंग से अगर हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से फल सब्जियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अगर हम उत्पादन ले रहे हैं। कुछ और भी किसान हैं यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। आप बताना चाहेंगे हमें? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ जी ਪਿੰਡ ਪਵਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। जी ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਫਲ ਤੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ये तो फ़ायदे की बात होगी, फायदे। लेकिन अगर हम फल या सब्जी की खेती किसी की कर रहे हैं जैविक ढंग से तो कैसे करेंगे? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी चलिए, बिल्कुल देखिए फ़ायदे जो हैं हमारे, बैठ सकते हैं आप, वो सभी किसान भाई जो हैं वो जानते हैं क्या फ़ायदे हैं जैविक खेती के। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर फ़ायदे हमारे किसानों को पता है तो उसकी जानकारी वो लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और वही जानकारी जो है उनको मुनाफे तक भी पहुंचाती है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो जवाब हमें मिले हैं आप संतुष्ट हैं इनमें? कौन है हमारे किसान कब का? मुझे लगता है सबसे अच्छा जवाब जो है वो महिला साथी ने दिया है जी। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में पूरी बातें बता दी है जी। तो मुझे लगता है किसान कप के लिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए, बिल्कुल ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि ये बन चुकी हैं हमारे किसान कप की हकदार। और कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो हर जगह आ गए हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किसान कप की हकदारी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो जवाब इनकी तरफ से हमें मिला, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, कितना तरीका अलग है? क्योंकि किसानों को शायद ये थोड़ी सी भ्रांति रहती है कि अगर वो जैविक ढंग से खेती कर रहे हैं तो कुछ तरीका बदल जाता है, कहीं ना कहीं उनकी लागत बढ़ जानी है, कई तरह की भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर भी। जहाँ तक बात है रसायन की, तो मैं ये बता दूं, कपास और धान के बाद सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड या रसायन जो है उसका उपयोग सब्जियों और फलों में होता है। तो ये जो बात मेरे किसान साथियों ने भी कही कि भाई इसकी गुणवत्ता की यदि बात करते हैं तो जैविक इसका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसान जो है वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, रसायन बार बार यूज़ करते हैं। खास करके सब्जियों के लिए जब बात करते हैं उसके अंदर रसायन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यदि उसको हम ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से यदि उगाने की कोशिश करें तो कई किसान हैं जो इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। और वो क्लस्टर के रूप में मैं ये समझता हूँ, सब्जियों और यदि फलों की बात करें और उसको जैविक उत्पादन की बात करते हैं तो किसानों को सबसे पहले तो क्लस्टर के रूप में, क्योंकि जो कीट पतंगे हैं वो नहीं जानते बाउंड्री कौन सी है, ये ऑर्गेनिक है या केमिकल
केमिकल है। तो मेरा ये मानना है कि इनको सबसे पहले तो जो विशेष बात ध्यान देने वाली है वो है कि क्लस्टर अप्रोच रखे। गवर्नमेंट की भी जो स्कीम है उसके अंदर भी क्लस्टर को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। दूसरा ये है कि अब कई तरह के जैविक खाद भी किसानों ने ट्रेनिंग के द्वारा बताया गया है, किस तरह से जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट की बात हुई है, वर्मी वास है, कुछ और प्रोडक्ट है, बायो एजेंट्स है, उनका यदि सही रूप से सदुपयोग करके उनका यूज़ किया जाए तो जैविक खेती बहुत आराम से फलों और सब्जियों में की जा सकती है, ताकि उनकी क्वालिटी बढ़ सके और जो रसायन के नुकसान है उनसे हम मुक्ति पा सकें। बिल्कुल, तो ना सिर्फ देखिए गुणवत्ता जो है उसमें सुधार आता है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी जो जैविक खेती से तैयार उत्पाद है वो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेहत और हमारी जो मृदा है दोनों की सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन इसको लेकर किसान और कितना जागरूक हैं ये जानेंगे अपने अगले सवालों में। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार हम आज किसानों के बीच में हैं और यहाँ पर बात हो रही है जैविक खेती की। ब्रेक से पहले आपने जाना किस तरीके से जो किसान है उनका एक नज़रिया है जैविक खेती को लेकर, और बाकायदा जो उनका नज़रिया है हमने कुछ सवाल जवाबों के ज़रिए आपके साथ साझा भी किया। हम अब बढ़ रहे हैं अगले सवालों की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से। अभी तक तमाम जो किसान हैं उन्होंने हमें बताया कि जो फ़ायदा जैविक खेती से होता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, जो उत्पाद उससे तैयार होता है सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब किसानों के फ़ायदे की बात आती है, आपके फ़ायदे की बात है, उम्मीद करता हूं कि शायद ज़्यादा हाथ जो है वो ऊपर उठे हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के। जैविक खेती से जो उत्पाद तैयार होता है उसका हमें बाज़ार में बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जैसा हमने कहा था कि शायद ज़्यादा हाथ जो हैं वो ऊपर उठे हुए नज़र आएंगे, इस बार ज़्यादा हाथ कुछ हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं जब तक किसानों के बीच में पहुंचूंगा। जैविक खेती से जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसका बाज़ार में बेहतर दाम मिले, ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा सवाल था। और सबसे पहले जो यहाँ किसान हैं, महिला किसान, उन्होंने हाथ उठाया था, उनके पास चलते हैं, उसके बाद और भी किसानों से जानकारी लेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾਮ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਾਮ कमा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी अपनी जो अच्छी बाजार है यहाँ पर वहाँ जाना चाहिए। हाँ जी, चंडीगढ़ मंडी है हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
जी हाँ जी, हाँ जी, 50% सानू वधिया पैसा मिलता उत्थों। हाँ जी। चलिए बिल्कुल, देखिए कितना प्रतिशत जो है वो भी इन्होंने हमें बताया, कितना प्रतिशत जो है वो और यहाँ मिल सकता है। और भी किसान हैं जो हाथ इन्होंने खड़े किए थे, इनसे भी हम जवाब लेते हैं। जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ भी ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਨਿਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ जानकारी दी जाए तो ये गुणा बारे दस के उसमें बेचा जाए आपको। चलिए बिल्कुल, उसके बाद हम बेच सकते हैं। देखिए लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, कुछ युवा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि किस तरीके से बेहतर दाम वो ले सकते हैं। आप हमें बताएंगे किस तरीके से बेहतर दाम मिल सकता है जैविक उत्पादों का बाज़ार में? सर जो भी अपने, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरणजीत सिंह मान है जी। जो भी अपने सब्जी आ बेहतर आप जाके मंडी च करन नालों आप खुद जाके बेचिए तो बढ़िया दाम मिल सकता है। तो बढ़िया दाम मिल सकता है, यानी खुद जाना होगा? हाँ जी, खुद जाना पड़ेगा, चलिए खुद बेचनी पड़ेगी। यानी ऐसा ना हो कि मुनाफा कोई और ले जाए इसलिए खुद जाएं। हाँ जी, चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। इनका कहना है कि खुद आप अगर जाएंगे मंडी में तो बेहतर दाम आपको मिल सकता है, क्योंकि अक्सर किसानों की समस्या रहती है बिचौलियों को लेकर के जो दाम है वो नहीं मिल पाता है। और उसी के निजात के लिए अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो ई मंडी जो है उसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से ये जाना जाता है, जिसके तहत हमारे किसान ऑनलाइन भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जैविक उत्पादों की, यानी हमारे जैविक खेती से जो उत्पाद निकलते हैं उसको कैसे हम बेहतर दाम में बेच सकते हैं बाजार। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब हमें मिले हैं इनमें क्या कौन नज़र आता है आपको हमारे किसान कब का हकदार है? मेरे विचार में सभी किसान भाइयों और बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है जी। पर फिर भी जो महिला हमारी जो ऑर्गेनिक किसान है उन्होंने सटीक जवाब दिया है जी, तो इस के हकदार वही हैं। चलिए बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। और पहला जो जवाब मिला था उन्हीं को हम यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं किसान कब का हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आप। तो ये तो हुई हमारे किसानों की बात, कैसे वो अपने उत्पाद को बेहतर बना के बाजार तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। लेकिन हमारे विशेषज्ञ क्या मानते हैं ये भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे और कैसे जो हमारे किसान हैं वो अपना मुनाफे को बढ़ा सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम अपना मंडीकरण कैसे करें जी। और ख़ास तौर पे जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उनका। तो जैसे हमारे ये महिला उत्पादक ने बताया, मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ कि अपना मंडीकरण करना चाहिए। साथ में जो इसकी पब्लिसिटी है वो देनी चाहिए। जैसे ई मंडी आजकल बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आया है उसमें देना चाहिए। दूसरे आजकल जो आधुनिक युग में व्हाट्सएप आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, तो इस तरीके से अपना जो जितना भी महत्वपूर्ण काम है ये तभी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर हम इसको आधुनिक जो हमारे पास में आजकल जो मीडिया है उसको यूज़ करें। और ख़ास तौर पे जो आजकल एक RSD रोड साइड डिस्प्ले सड़क के ऊपर एक छोटे छोटे हट्स बनाते हैं और उनमें सारे उत्पाद बेचते हैं, वहाँ भी उनके साथ इनको लिंक करना चाहिए और जिससे कि ये और एक समूह के तौर पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपने आप सारे लोग मंडीकरण करना शुरू करेंगे तब भी इनका बहुत सारी मेहनत और खर्चा होगा। सो समूह के तौर पे ये बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि जवाब यहाँ पर आया कि जो समूह अगर बनाकर चलेंगे तो हमारे किसान ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं, ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और ये हमारे तमाम किसान भाई भी जानते हैं कितना वो सफल हो सकते हैं अगर वो समूह बनाकर चलें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो किसान है उनसे, जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, जैविक उत्पादों की हमने भी यहाँ बात की, लेकिन अगर बात की जाए जैविक खाद की तो अगला सवाल मेरा यही यहाँ मौजूद किसानों से, जैविक खाद कौन कौन से हैं? बहुत आसान सवाल हमारे किसानों के लिए ये, और देखते हैं कितने जवाब हमें यहाँ मिल पाते हैं। जैविक खाद कौन कौन से हैं? देखिए कई हाथ जो है इस बार उठ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने जवाब नहीं दिया पहले उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानते हैं कितनी जानकारी उनको जैविक खाद के बारे में भी। जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਜੋ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। केचुआ खाद जिसे खाते हैं। हाँ जी हाँ, या हरी खाद ਆਪਾਂ कोई भी यंत्र बीज लेने ਜਾਂ कुछ बीज के बाहर लेने ਜਾਂ मूंगी ढेंचे से हम मान सकते हैं। हाँ जी हाँ जी जी। ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ। चलिए बिल्कुल, और कुछ बताना चाहेंगे?
चलिए, ये देखिए इन्होंने जानकारी दी और हमें बताया भी जैविक खाद कौन कौन से हैं। हरी खाद की बात की जाए, केचुआ खाद जो है उसका नाम इन्होंने लिया और फ़ायदे उसके बहुत हैं। और भी कुछ किसान हैं, उनसे हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। एक हाथ जो है उधर से उठा हुआ है, उनके पास हम चलते हैं, जानते हैं कि जैविक खाद जो है वो कौन कौन से हैं। ऐसा ना हो कि जैविक खेती के बारे में हमारे किसान जाने लेकिन जैविक खाद की जानकारी ना हो। जी, मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मैं पिंड पहुँचता हूँ। गोबर की खाद को जैविक खाद बोलते हैं, गंडोए की खाद को जैविक खाद बोलते हैं। जी, गोबर की खाद और जो केचुआ खाद है उसको जैविक खाद कहते हैं। चलिए, बैठ सकते हैं आप। तो इनका नज़रिया जो था, क्या ये जानते हैं जैविक खाद के बारे में, वो उन्होंने बताया। एक और जवाब लेते हैं जल्दी से, जो हमारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद चलेंगे हमारे विशेषज्ञ के पास। जी, मैं स्वਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਗਿੱਲਾ ਗੋਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪਲਟੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ, ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਏ ਆਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਗਡੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟੀ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਲਾਂ ਤੇ ਪਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ गेहूँ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾयक है। कोई भी फसल के लिए, कोई फसल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब इनकी तरफ से आया। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको कौन सा जवाब पसंद आता है और किस में सबसे महत्वपूर्ण ये कि किस में सटीक जानकारी निकल कर आई है। जी, डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, जो हमारे ये जो किसान कलाल पिंड से हैं, इनका जवाब बड़ा अच्छा और सटीक है। तो यही इस कप के जो यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला। हाँ जी, चलिए, बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। और कहा जाता है कि आखिरी बॉल पर जो छक्का मार देता वही वो विजेता बन जाता है। कुछ ऐसा ही इन्होंने किया, आखिर में जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। तो यहाँ देखिए, जैविक खाद जो है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जैविक खेती कर रहे हैं तभी आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें। अभी भी जो आपकी फसल खेत में खड़ी है वहाँ भी आप जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जानना बेहद ज़रूरी कि जैविक खाद कौन से हैं और कैसे ये उपलब्ध हो सकते हैं हमारे किसानों को। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो किसान है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किसान कितनी जानकारी वहाँ लेने के लिए आते हैं और क्या उपलब्ध उनको हो रहा है, अगर खाद की भी बात हम करें? हमारे पास जो काफ़ी किसान जो हैं बायो खाद के लिए, जैविक खाद के लिए आ रहे हैं जी। इसके अलावा जो है, जैसे गंडोआ खाद किसी ने, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी अगर किसी ने प्रशिक्षण लेना है तो वो भी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो है ये प्रशिक्षण वहाँ पे देता है। इसके अलावा हमारे यहाँ बायो खाद जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सो वो बहुत ही कम कीमत पे मिल सकती है। जैसे किसी ने कणक में उसकी वरतों करनी है, वो 40 रुपए का आधा किलो का एक पैकेट मिलता है और पूरा 1 किलो के लिए वो उपलब्ध हो जाता है जी। सो वो भी हम किसानों को बताते भी हैं कि उसको कैसे लगाना है, और काफ़ी किसान जो हैं उसको उसकी वरतों कर रहे हैं। और इसी गाँव की अगर मैं बात करूँ तो इस बार हमने 500 एकड़ में वो जो बायो खाद है वो भी हमने किसानों को उपलब्ध जो है वो करवाई है। चलिए, बिल्कुल, देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो लगातार किसानों को दी जा रही है कृषि विज्ञान केंद्र से। और ना सिर्फ जैविक खेती बल्कि उससे संबंधित जो तमाम बातें हैं वो लगातार किसानों को बताई जाती हैं। और अब यहाँ बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से यही, क्योंकि हमने अभी जाना कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं तो किस तरह की जानकारी आपको मिलती है। और ख़ासतौर से सवाल जो है मेरा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र समराला की अगर हम बात करें और ख़ासतौर से जैविक खेती को हम लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसको लेकर जैविक खेती से संबंधित केवीके में यानी कृषि विज्ञान केंद्र में क्या कुछ जानकारी आपको दी जाती है या किस तरह की मदद दी जाती है आपको? चलिए, धीरे धीरे इस बार हाथ जो है वो उठ रहा है, एक हाथ उठ चुका है। सवाल बेहद आसान है और उम्मीद हम ये करते हैं, क्योंकि केवीके समराला की अगर बात की जाए, लगातार किसानों को जानकारी दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, हर चीज़ मुहैया कराने की कोशिश होती है, लेकिन किसानों को कितनी मदद पहुंच रही है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं और कितने हाथ जो हैं वो यहाँ खड़े होते हैं। हालांकि एक हाथ जो है वो यहाँ उठा हुआ नज़र आया, पहले इनसे हम जवाब ले लेते हैं। जी, कृषि विज्ञान केंद्र समराला, जो कि मैनू भी इत्थों वर्मिंग कंपोस्ट की ट्रेनिंग मैनू मिली, जिहदे ते मैं 60x80 का हाल बना के जिस च मैं रैड गडोए सीनियर फुट रस्ते वर्मिंग कंपोस्ट खाद तैयार की, अपने खेतों में पा के जैविक खेती की, फल सब्जियां नूं करके एक उहदा विक्री केंद्र भी बनाया तो उहदे च भी सालाना तकरीबन मैनू 3.5 लाख रुपए की इनकम हुई। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मुनाफा ये कमा रहे हैं, बताया उन्होंने खुद कितना मुनाफा इनको पहुंच रहा है। यही वो जानकारी है जिसको ना सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र समराला बल्कि हमारे देश भर के जो केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र हैं किसानों तक उस जानकारी को पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सके और उनको मुनाफा हो सके। जी, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜੋਬੀਅਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਓ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ,
ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ। पक्का आपने खाद जो है वो तैयार की है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं विशेषज्ञ के सामने बैठे हैं आप नहीं बोल रहे हैं? नहीं मैंने तैयार किया खुद, मैंने ऑर्गेनिक 1 एकड़ बीजा भी होया अपना कणक का जी। चलिए बिल्कुल, देखिए ये हमारे किसान हैं जो लगातार कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहते हैं और आप खुद देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कितना मुनाफा इनको पहुंचता है अगर ये कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर चलते हैं और वहाँ से ना सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि उस जानकारी को क्रियान्वित करते हैं, उस जानकारी को अपनाते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। 2 यहाँ पर हमें जवाब मिल चुके हैं, एक और जवाब की उम्मीद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप हमें बताएंगे किस तरीके से जानकारी दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्र पर? देखिए यहाँ भी अब इसमें भी संकोच हमारे किसान यहाँ कर रहे हैं कि क्या कुछ बताया जाए, लेकिन 2 जवाब जो हैं वो हमें ज़रूर मिल चुके हैं और ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर यहाँ बाकी किसानों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो ये यहाँ के किसानों को भी जानना बेहद ज़रूरी। और तमाम हमारे दर्शक जिनके जो घर हैं, जिनके क्षेत्र हैं उसके आसपास KVK है, वहाँ आपको क्यों जाना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब 2 जवाब हमें मिले हैं यहाँ पर और इन 2 जवाब में किससे संतुष्ट आप? क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं सही जवाब तो हैं, जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादा जानकारी कहाँ से निकल कर आए? सो जो सरदार परमजीत सिंह पवात से हैं उनका जो जवाब जो है वो काफ़ी सटीक है और KVK के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी जो दी है जी। सो इसी कप के वही हकदार मुझे लगता है। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो जानकारी दी वही जानकारी लगातार उपलब्ध कराई जाती है KVK द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। और जब देखिए सवाल ये है कि यहाँ पर जानकारी क्या दी जा रही है और वही जानकारी का परिणाम हमारे सामने आता है जब किसान उस जानकारी को हमारे साथ साझा करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, ये तो बात हुई जैविक खेती की, लेकिन और भी कुछ ऐसे कई क्षेत्र हैं जैविक खेती से जुड़े हुए जिनकी जानकारी लगातार दी जा रही है। क्या वो क्षेत्र हैं और कितनी जानकारी लेने के लिए किसान पहुँचते हैं? जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये जो प्रशिक्षण देते हैं इसमें मैं मेनली जो बात करूंगा, एक तो ये कि जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट की बात की है, इसके अलावा हम मधुमक्खी पालन की जो प्रशिक्षण है वो भी इनको देते हैं। चाहे किसी ने जो मशरूम का जो इसको खुम्ब कहते हैं, अगर उसका किसी ने उत्पादन करना है तो उसकी भी सिखलाई हमारे केंद्र की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा हमने छोटे छोटे किसानों के ग्रुप बनाए हुए हैं जिनकी खेती बहुत ही बड़ी नहीं है, उनको हम आगे लेके आए हैं कि वो प्याज का एक बीज उत्पादन वो है वो कर सकें। सो इससे उनको काफ़ी इनकम हो रही है। इस गांव में भी एक हमारा किसान है जो प्याज का बीज का उत्पादन कर रहा है और वो 1 कनाल एरिया से 50,000 जो है एक सीज़न की जो है वो इनकम कर लेता है। सो इस तरह की ट्रेनिंग भी जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो है किसानों के लिए मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी बहनें हैं, जहाँ हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, वो भी हमारे यहाँ जो है प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, फल है, इनकी कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अचार, चटनियाँ। प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं आप लोग, प्रसंस्करण के बारे में? चलिए थोड़ा सा जो गर्दन है उस थोड़ी सी हिलती नजर आई है, यानी जानकारी जरूर है किसानों को जी। इसका भी प्रशिक्षण लेने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। और जो ये जो लुधियाना ज़िला जहाँ पे हम आज बैठे हैं, ये जो है एक शहद का हब है, इसको बोल सकते हैं। सो हमारे यहाँ बहुत सारे बी कीपर्स काफ़ी जहाँ पे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी वो लेके गए हैं। और मैं ये आपको आज इस बात के लिए श्योर करता हूँ कि कोई भी हमारा किसान अगर वो मधुमक्खी पालन का काम शुरू करता है, अगर वो 50 या 100 बक्से से शुरू करता है तो वो 1 साल में 10 लाख तक की आमदन जो है वो इससे कर सकता है। सो काफ़ी किसान उसके लिए आ रहे हैं और इसी बार हम फरवरी में एक नया ट्रेनिंग कोर्स जो है मधुमक्खी पालन पे लगाने जा रहे हैं। और अभी तक हमारे पास जो है 100 से ज़्यादा जो है बिना पत्र एप्लीकेशंस जो हैं वो नौजवानों की आ चुकी हैं कि वो इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो देखिए कितना रुझान है जो हमारे यहाँ पर किसान है उनका, खासतौर से ना सिर्फ जैविक खेती को लेकर बल्कि उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन को लेकर। दोनों जो हैं कहीं ना कहीं आपस में भी इनका तालमेल है, क्योंकि मधुमक्खी पालन तभी बेहतर हो सकता है जब आप अच्छी खेती करेंगे, जैविक ढंग से होगी तो और अच्छे उसके परिणाम जो है हमारे सामने आएंगे। जैविक खेती को लेकर और भी सवाल हम अपने किसान भाइयों से करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए
छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार आज हम किसानों से जानकारी ले रहे हैं जैविक खेती के बारे में। और ब्रेक से जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से जो किसान हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये खेती है मुनाफे की, इसलिए किसानों को इसकी जानकारी भी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल यहाँ मौजूद किसानों से मेरा ये, क्योंकि तमाम किसान जो हैं जैविक खेती की जानकारी तो उनको है, लेकिन अगर हमें अपना एक खेत है जिसको जैविक खेती में तब्दील करना है, क्योंकि अभी तक किसान कुछ और खेती कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हें इसी खेती को जैविक खेती में तब्दील करना है तो उसके लिए कम से कम कितना समय लगता है? देखिए कई हाथ जो है इस बार उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नए हाथ नजर आ रहे हैं उनके पास मैं जाना चाह रहा हूँ कितना समय लगता है अगर हम जैविक खेती करना चाह रहे हैं? कम से कम समय ये हम जानते हैं। हाथ जो उठाया है यहाँ से, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जैविक खेती लिए ये कम से कम 3 साल लगेंगे। कम से कम 3 साल? 3 साल जी। तो अब किसानों को करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। करना चाहिए, पक्की बात। हाँ जी। चलिए बैठ सकते हैं आप। इनका मानना 3 साल लगेंगे, लेकिन किसानों को करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ किसानों के फ़ायदे की है, हमारी मिट्टी के फ़ायदे की है। मैं चाहूँगा आप भी खड़े हो जाएं। जी। कम से कम 3 साल 5 साल में तो पूरी जैविक खेती हो जाती है। 3 से 5 साल में पूरा हो जाएगा? हो जाता है। चलिए बिल्कुल, 3 से 5 साल इन्होंने हमें बताया कि 3 से 5 साल का जो वक्त है वो लगेगा, जिसमें वो अपनी खेती को तब्दील कर सकते हैं जैविक में। एक और जवाब लेने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमें जवाब दे पाएँ। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ है जी। जानी हुण समय की मंग आ भी जैविक खेती जरूरी है जी। अही 3 तो 5 साल लग जाते हैं जी। 3 से 5 साल? हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। इनका भी मानना यही 3 से 5 साल लग जाते हैं। और यहाँ जो अब हमारे विशेषज्ञ हैं, थोड़ी सी मुश्किल उनको ज़रूर यहाँ रही होगी कि अगर सभी सही जवाब है तो उनमें सटीक जवाब कौन सा है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, कौन है इस बार किसान कप का अधिकार? सभी किसानों के जो जवाब थे बहुत सही थे, पर इस समय मैं भूपिंदर सिंह जी को इसका श्रेय दूंगा कि इनका जवाब बिल्कुल सटीक था। जी चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भुप्ता जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आज आगे आ जाएं हमारे पास। जो इनकी तरफ से जवाब मिला वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों को लगा, और ये इसके लिए एक छोटी सी भेंट। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। और ये हमारे कुछ किसान जो हैं डॉक्टर साहब, उनमें एक शायद डर भी ये रहता है कि अगर हम 3 साल इंतज़ार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान ना हो जाए, या लागत हमारी बढ़ जाएगी, मुनाफा हमारा कम हो जाएगा। कैसे ये जो तमाम भ्रांतियाँ हैं ये दूर हो सकती हैं? जैसे कि इन्होंने कहा कि 3 साल कम से कम उस रासायनिक जहाँ वो खेती कर रहे हैं उसको तब्दील करने में लगते हैं, बिल्कुल सही है जी। उस खेत में एक रखना पड़ेगा कि वहाँ से कोई भी रासायनिक और पदार्थ ना आए, वहाँ पे किसी पानी का रिसाव ना हो, ताकि वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना शुरू हो जी। जहाँ तक प्रश्न है कि उसका जो लाभ है वो उनको कम ना हो, तो उसमें उनको ऐसी फसलों की तरफ जाना पड़ेगा जिनकी साथ में उर्वरकता भी बढ़े, जैसे दालें हैं, दालें उगाएं जी, और उस खेत में ग्रीन मैन्योरिंग करें जैसे पहले भी बताया गया इनको। उसके बाद दालों की खेती करें, और वहाँ पर जितना भी उर्वरकता करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग का बहुत ही अहम रोल रहेगा, ये उनको करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए हमारे किसानों को क्या कुछ करना होगा। और जैसा हमने कहा कि जो किसान है उनको थोड़ा सा डर ये रहता है कि अगर 3 साल हमें रुकना होगा, जो फसल है उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होगा, कैसे जो फसल है उसकी उपज होगी, कैसे बढ़वार होगी। लेकिन अगर किसान जो है इसको करें तो वाकई ना सिर्फ सिक्किम बल्कि और भी जो राज्य हैं धीरे धीरे इस कड़ी में जुड़ रहे हैं। सिक्किम की अगर बात की जाए, पहला जैविक राज्य का दर्जा उसे मिला। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान की, वहाँ भी लोग धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और पंजाब में भी जो हमारे किसान
किसान हैं वो जैविक खेती को अपना रहे हैं और इसको उन्होंने नाम दे दिया है मुनाफे की खेती, क्योंकि इससे उनको काफ़ी मुनाफा मिलता है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अभी तक जैसा आपने देखा हमारे जो किसान हैं उन्होंने बताया कि कैसे ना सिर्फ गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, मुनाफा उनको ज़्यादा मिल सकता है और उसके लिए समय क्या है, सारी जानकारी हमारे जो किसान हैं उनको। लेकिन अगला सवाल यहाँ मौजूद जो किसान हैं मेरा उनसे यही, जैविक खेती की अगर हम बात करते हैं तो जैविक खेती के साथ साथ और वो कौन से क्षेत्र हैं या कुछ और करके हमारे जो किसान हैं अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। सवाल हमारे किसानों के लिए बेहद खास यहाँ पर जैविक खेती की अगर हम बात कर रहे हैं, जैविक खेती के साथ कौन से नए कामों की शुरुआत करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चलिए, दो यहाँ जो हाथ हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने पहले जवाब नहीं दिया, तो पहले उनके पास मैं चलता हूँ। उनके हाथ उठे हुए नज़र आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो पहला जवाब हम लेने जा रहे हैं वो बड़े ही नवयुवा, उनसे जानते हैं क्या जानकारी उनके पास। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए। जी, ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ जी, ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ। जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलिए बिल्कुल, देखिए आमदनी बढ़ा सकते हैं। एक युवा हैं, इन्होंने हमें बताया। बैठ सकते हैं आप। एक काफ़ी अच्छा जवाब मिला, लेकिन जवाब कितना सटीक है ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। एक और हाथ खड़ा किया गया था, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪਵਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੀ, ਮੱਖੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਤੇ अपने भी सीड तैयार करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, बीज भी तैयार किया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। एक नया बिंदु जो है हम कह सकते हैं, ये इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम जैविक खेती के साथ, सवाल हमारा क्योंकि यही है, जैविक खेती के साथ क्या कुछ और ऐसा किया जाए जिससे हमारी आमदनी बढ़ सके। कोई और बताना चाहेगा आप में से? आप बताना चाहेंगे हमें? जी, ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बाही को सही जानी थी। चलिए, और कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो 3 बिंदु इन्होंने हमें बताए, मछली पालन, डेयरी पालन, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन। ये हम तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन 3 जवाब जो मिले हैं सटीक इनमें कौन है, सही सभी हैं, सटीक कौन सा जवाब ये हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हम बताएंगे। और साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सवाल जो हमने पूछा था, कौन है इस बार किसान कप का हक का? सभी किसान भाइयों ने बहुत अच्छे इसके उत्तर दिए हैं, लेकिन मेरे विचार में जो किसान जी तीसरी पंक्ति में है परमजीत जी के साथ, उनका बड़ा सटीक उत्तर था। जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो इनकी तरफ से जवाब आया वो एक सटीक जवाब लगा हमारे विशेषज्ञ को, और ये आपके सही जवाब के लिए, सटीक जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप। तो हमारे देखिए जो किसान हैं उनको जानकारी पूरी है जैविक खेती के साथ क्या कुछ और कर सकते हैं जिससे आमदनी बढ़े। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में बात करते हैं, जैविक खेती की जानकारी लगातार दी जा रही है, लेकिन उससे जुड़े और तमाम क्षेत्र जो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, क्या कुछ वो जानकारी? जहाँ तक जैविक खेती के साथ सहायक धंधों की बात है, तो हम हमेशा ये हर ट्रेनिंग में, हर मंच पे ये कहते रहे हैं कि जैसे हमारी गृहिणियाँ हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। जैसे वो सिलाई, कढ़ाई, जैम, चटनी बनाने की ट्रेनिंग हमारे से लेती हैं जी, और उससे भी अपने जितने भी पदार्थ हैं उनका वो वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, उसका पैकिंग, मार्केटिंग इस तरफ की बढ़ सकते हैं। जैसे मशरूम की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी से केवल शहद ही नहीं है, उसके साथ में मोम भी है। उस सब की वो एक मार्केटिंग के लिए जब अपने आप उसमें बढ़ेंगे तो इन सभी सहायक धंधों की वैल्यू एडिशन करने के बाद ही उनकी आमदनी जो है वो दुगनी हो सकती है। बिल्कुल, तो तमाम देखिए जो कार्य हैं उनको अगर करेंगे तो आमदनी हमारे किसानों की ज़रूर दोगुनी हो सकेगी और बढ़ भी सकेगी। तो यहाँ आज कार्यक्रम में हमने जाना कौन कौन से वो तमाम कारक हैं, सवाल जो कहीं ना कहीं जैविक खेती को लेकर आज हमने यहाँ किसानों से पूछे। लेकिन जैविक खेती से संबंधित अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से तो आप कर सकते हैं, आपके पास एक मौका है। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं जैविक खेती के बारे में, हाथ उठाकर आप पूछ सकते हैं, आपके पास मैं पहुँचूँगा और आप अपना सवाल यहाँ कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। कोई कुछ पूछना चाहेगा जैविक खेती के बारे में? चलिए, एक हाथ जो है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इनका सवाल है जो जानना चाह रहे हैं जैविक खेती के बारे में, ये यहाँ फिलहाल सुन लेते हैं जी। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ,
ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ फसल ਦਾ ਕੋਈ दाम मिले। चलिए बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो प्रमाणीकरण की जो बात है वो निकल कर आती है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि जो किसान जैविक उत्पाद बेच रहा है वो वाकई जैविक है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ भी बिली भगत नज़र आ जाती है। जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उनका उत्पाद नहीं बिकता लेकिन दूसरों का बिक जाता है। इसके लिए क्या कुछ आपको लगता है, कैसे इस समस्या का निवारण? इसका निवारण तो रजिस्ट्रेशन का है। जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होती है तो जितना भी उपभोक्ता है उसको मन में संशय तो रहेगी कि जैविक है या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ को बढ़ रहे हैं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो, उत्पाद के ऊपर जो उसका एक सर्टिफिकेशन हो, वो लेबल एक आना चाहिए जिसके आधार पर ही कहा जा सके कि ये जो उत्पाद है ये ऑर्गेनिक है, और उसका मूल्य भी तभी बढ़ जाएगा जब उसके ऊपर सर्टिफिकेशन साथ में आ जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इस समस्या का भी निवारण हो सकता है। और कोई कुछ आप लोगों में से जानना चाहेगा? चलिए, एक यहाँ जो हमारे साथ किसान हैं, आपको बता दें ये मुख्य तौर पर जैविक खेती ही करते हैं और इसके लिए ना सिर्फ खेती बल्कि इनको आर्थिक मुनाफा भी हुआ। और इसके बाद कुछ पंक्तियाँ भी इन्होंने जैविक खेती के लिए लिखी हैं। देखते हैं कि वो पंक्तियाँ हमें यहाँ सुनाने वाले हैं। क्या वो कुछ पंक्तियाँ हैं जो बाकी किसानों के लिए भी शायद कहीं ना कहीं उनके भी काम आए, उनके लिए भी जानकारी का स्रोत बने। मैं किसान टीवी के माध्यम रस्ते किसान भरावां नूं एक सुनेहा देना चाहना है, जो कि मैं छोटी जी रचना रस्ते वो तुहानूं सारिਆਂ भरावां नूं दस रहा है। जे चंगी लगे तो ताड़ियां मार दिओ, जे ना चंगी लगे तो कोई बैठे रहो। यहरां ने मुरझाती फुल्लां भरी क्यारी, प्रदूषण तो जमदी है हर एक बीमारी। छिड़क के जहरां किसान पकाउंदे फसलां, होईयां बहुत आलोप ने मित्र पंछी नस्लां। धन दे मालक बन गए सेहत दे बने भिखारी, जहरां ने मुरझाती फुल्लां भरी क्यारी। जद अन्न पानी ही शुद्ध नहीं की सेहतां ने होना, तईयों हर घर विच पाया ए रोगां ने रोना। रुख लाउण दी कदे ना असी बात विचारी, जहरां ने मुरझाती फुल्लां भरी क्यारी। हुण ना करियो देर जियो गल मन लो छेती, कह जसबीर कलाल बना लो जैविक खेती। हुण ना करियो देरी जियो गल मन लो छेती, कह जसबीर कलाल अपना लो जैविक खेती। नहीं तो बड़ी चुकाउणी पैनी कीमत भारी, यारां ने मुरझाती फुल्लां भरी क्यारी। प्रदूषण तो जमदी है हर एक बीमारी। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए आपने भी सुना कि जैविक खेती के बारे में जो इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वाकई उनमें एक सच्चाई छिपी हुई है। और हमारी जो किसानों की समस्या थी वो तो हमने इस मंच पर जानी, लेकिन हमारे विशेषज्ञ जो लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं और किस तरीके से वो खेती करें और कैसे अपना मुनाफा कमाएं, इसके लिए जानकारी देते हैं और साथ ही उनको नुकसान ना हो इसके लिए भी जानकारी देते हैं। अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं, मैं डॉक्टर साहब आप कुछ और बताना चाहेंगे हमारे किसानों को? मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि वो प्रदूषण के बारे में ज़रूर सोचे, क्योंकि पंजाब का पूरी दुनिया में यदि उत्पादन में नाम है तो प्रदूषण में भी नाम है। हमारे ऊपर ये एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई हम प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो रसायन कीटनाशक हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र की खाद हो, चाहे वो आग जलाने की परंपरा हो। इसके अंदर हमारा पूरी दुनिया के अंदर एक स्पोर्ट लगा हुआ है, बैड स्पोर्ट जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं किसान भाइयों से ये खास रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने आगे बढ़ना है। आधुनिक खेती की बात करनी होगी तो पराली और जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हमें खेत में ही यूज़ करना होगा। उसके लिए एक साधन तो जैविक खेती भी हो सकती है। और यदि हमें ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो हमें जितने भी संसाधन हैं उनका भरपूर यूज़ करना होगा। वैज्ञानिक खेती करनी होगी, पानी और खादों का पूरा सदुपयोग करना होगा। आने वाले समय में पानी भी एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है पंजाब के लिए। तो मैं किसान वीरों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ इसके बारे में ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक पराली जलाने की बात है, इसके बारे में पराली के बारे में आपने देखा इस गांव के अंदर भी कम से कम 200 ट्रायल लगे हैं, जिसके अंदर हमको ये दिखाया गया है कि पराली के समेत हम खेती गेहूँ कणक की खेती कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इस बारे में ज़रूर ध्यान दें और हमें प्रदूषण को बचाना है। और किसान की यदि इनकम बढ़ानी है तो हमें खर्चे कम करने होंगे और मूल्यवर्धन की तरफ हमें ध्यान देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि जब जैविक
प्रोड्यूस की बात आती है, यदि किसान खुद एक किसान ना रह के किसान मैनेजर बन जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा, ग्रुप बना के क्लस्टर अप्रोच के अंदर यदि अपना उत्पाद को बेचेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इस जो जैविक उत्पाद है उसके अंदर भी हम अग्रणी होंगे। और पंजाब ने हमेशा पूरे भारत के अंदर अपना नाम रोशन किया है, तो जब हम इस प्रदूषण रहित खेती की बात करेंगे तो पंजाब एक बार फिर आगे बढ़ने के कगार पे खड़ा है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके नए आधुनिक जितनी भी क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं या तकनीकियां, उनका उपयोग करते हुए अपनी इनकम बढ़ाएं। और जो प्राइम मिनिस्टर का हमें एक नारा है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हम 2022 तक हमारी इनकम डबल करेंगे, उसके लिए हमें खर्चे कम करने होंगे और समझदारी से मार्केटिंग करनी होगी अपने प्रोड्यूस की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर डीडी किसान का इस किसान पर्सन मंच के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो दिल्ली से उठ के इस एक यहाँ लुधियाना में एक पवात गाँव में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरी टीम का। जी बिल्कुल, साथ ही मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां और हो जाएं और शुक्रिया करें आप हमारे विशेषज्ञों को जो आपके बीच पहुंचे आज। जी बिल्कुल, तो देखा आपने कुछ सवाल जवाबों के जरिए कितनी जो जानकारी है उसका आदान प्रदान हुआ। साथ ही हमारे दर्शक आपने भी जाना होगा जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है जिससे ना सिर्फ बेहतर उत्पाद आपको मिल सके बल्कि उसकी जो दाम है यानी जो उसकी कीमत है वो भी आपको बेहतर मिल सके। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार पहुँचेंगे आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके गाँव में और वहाँ भी किसानों के साथ करेंगे सवाल जवाब, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।